Hello everyone, welcome to the classes where you learn the concept of physics. As you know, in the previous video we have discussed about series combination of resistance. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने आपको ये बताया था कि यदि हम रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं और उसमें सारे रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इस कंडीशन में सभी रेजिस्टेंस के एक एंड को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे एंड को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आइए अब इसको डीपली डिस्कस करते हैं। A number of resistances are said to be in parallel if the voltage across each resistance is the same. यदि हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, उस कंडीशन में एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती है, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और यदि हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो उस केस में वोल्टेज सेम रहती है। यदि आप इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टमीटर अप्लाई करते हैं, राइट, व्हाट यू अप्लाई, वोल्टमीटर, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 के अक्रॉस वही वोल्टेज होगी जो आपने बैटरी से अप्लाई की है। जैसे कि आप अपने घर में देखते हैं, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, राइट। जैसे टीवी है, बल्ब है, फ्रिज है, हीटर है, तो सबको 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है और यदि सबको सेम वोल्टेज चाहिए तो हमें उनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। हम उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। जब हम इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब आपको सही में आएगा कि आखिर हम इसको सीरीज में क्यों नहीं कर सकते, राइट, और हम इनको पैरेलल में क्यों करते हैं। तो आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है 20 वोल्ट की। यहाँ पर हमने एक स्विच कनेक्ट किया है और साथ में एमीटर कनेक्ट किया है, राइट। और जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है उसमें करंट आई फ्लो करता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर आने के बाद ये करंट हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। लेट मी कंसीडर I1 करंट फ्लो इन R1, I2 करंट फ्लो इन R2 and I3 current flow in R3, right? So according to Ohm's law, current in resistance R1, so I1 equal to V upon R1, क्योंकि वोल्टेज सेम है। करंट इन रेजिस्टेंस R2, तो I2 कितना हो जाएगा, क्योंकि V अपॉन R2, राइट। करंट इन रेजिस्टेंस R3, तो I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3, राइट। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि I इक्वल टू, जो एक करंट डिवाइड होता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो उस कंडीशन में उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, हमने कंसिडर किया उस कंडीशन में उसमें करंट आई फ्लो करता है, राइट, करंट आई, राइट। एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय आरपी। तो आप देख सकते हैं हमारा करंट कितना फ्लो कर जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन RP, राइट। और आप देखिए अभी हमने डिस्कस किया है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, V अपॉन RP, राइट। तो आप देख सकते हैं कि V सब में कॉमन है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो V अपॉन RP, हम यहाँ से V कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V टू V कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1 अपॉन RP, इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3,
It means when a number of resistance are connected in parallel, the reciprocal of total resistance is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हमें ऐड कर देना है, वो इक्वल आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस के। तो हमने डिस्कस किया था कि यदि हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हायर आता है, ग्रेटर देन आता है, लेकिन यदि हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा स्मॉलर आएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट देन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस हायर है तो करंट स्मॉलर फ्लो करेगा, और यदि रेजिस्टेंस स्मॉलर है तो करंट हाई फ्लो करेगा। एज द नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस इज इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। इट मींस यदि आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें जो कि कनेक्टेड होने वाले हैं पैरेलल में, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट वी टेक R1 इक्वल टू 4 ओम एंड R2 इक्वल टू 6 ओम, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और यदि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, राइट। 1/R इक्वल टू व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6? तो आप देखिए इसका एलसीएम आएगा 12, राइट। सो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, सो 1/R इक्वल टू आ गया 5/12, राइट। सो R इक्वल टू, यदि हम इसको इन्वर्स कर दें तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5, और 12 को 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा 2.4 ओम, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटा है, राइट। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल रेजिस्टेंस Rp इक्वल टू R/N। तो आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ R1 इक्वल टू R, R2 इक्वल टू R, R3 इक्वल टू R, राइट। सो 1/Rp, आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1/Rp। व्हाट इज द एलसीएम? R ही आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 एंड 1, राइट। सो 1/Rp कितना हो जाएगा 3/R, राइट। सो Rp कितना हो जाएगा R/3, अंडरस्टूड। यदि हम इसको उल्टा कर दें तो Rp कितना हो जाएगा R/3। इट मींस यदि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में तो R/3 आएगा। यदि 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो Rp कितना आ जाएगा R/2। यदि 6 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में तो Rp कितना आ जाएगा R/6। सो इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन Rp इक्वल टू R/n, अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जैसे कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कौन से हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है, उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं इट मींस वहाँ पे करंट डिवाइड होता है, और जिस भी सर्किट में करंट डिवाइड होगा आप वहाँ समझ जाइए कि हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट आई फ्लो करता है, राइट, एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2, राइट। तो इस पॉइंट पर आने के बाद हमारा करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2, राइट। तो जहां भी करंट डिवाइड होता है इट मींस रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा I करंट फ्लो होता है और इस पॉइंट पे जाने के बाद हमारा करंट डिवाइड हो जाता है, इट मींस दीज आर इन पैरेलल। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस पॉइंट पर आने के बाद करंट हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इट मींस दीज आर इन पैरेलल। R1 R2 R1 R2, राइट। सिमिलरली R1 R2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा करंट फ्लो करेगा, राइट, और इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है
और इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इट मींस these रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट आई फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए हमने इस साइड लिया है, राइट। और इस पॉइंट पे जाने के बाद हमारा करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर करंट डिवाइड होता है इट मींस वो हमारे पैरेलल में है, और जहाँ पे करंट सेम रहेगा वो हमारे सीरीज में है, वहाँ पे हमारी वोल्टेज चेंज होती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं R1, R2 and R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट, एंड देयर इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस दीज रेजिस्टेंसेस। देयर इज अ बैटरी of 12 volt, right, and the current flow I. This is a switch, this is a ammeter। और आप देख भी सकते हैं R1 की वैल्यू गिवन है 5 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम और वोल्टेज हमको गिवन है 12 वोल्ट, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज रहेगी सेम अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3, राइट। वोल्टेज अक्रॉस इस रेजिस्टेंस विल बी सेम, राइट। केवल हमारा करंट डिवाइड होगा, राइट। और करंट कहाँ पे डिवाइड होगा? इस पॉइंट पर आने के बाद डिवाइड होगा, राइट। देयर आर 3 ब्रांचेस 1, 2 एंड 3। इसमें हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा I1, I2, I3, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो फर्स्ट कैलकुलेट करंट इन R1। कितना करंट फ्लो करेगा R1 में? तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, राइट। व्हाट इज V? 12। What is R1? 5 ohm. It means 2.4 ampere, right? Second, current in R2। तो I2 कितना हो जाएगा बेटा? V upon R2। What is V? 12। What is R2? 10। कितना हो जाएगा? 1.2 ampere, right? और यदि हम बात करें करंट इन R3, करंट इन R3, तो I3 कितना हो जाएगा? V अपॉन R3, राइट। सो व्हाट इज V? 12। व्हाट इज R3? 30, राइट। तो 6 2 जा 6, 5 जा। यदि आप 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा? 0.4 एम्पियर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज तो एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, लेकिन करंट की रीडिंग डिफरेंट आएगी क्योंकि R1 हमारा डिफरेंट है, राइट। सेकंड पार्ट है टोटल करंट इन द सर्किट। तो आप देख सकते हैं I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही तो हमारा डिवाइड हुआ है। तो बी पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। तो व्हाट इज I1? 2.4, I2 1.2 प्लस I3 0.4, राइट। टोटल करंट इन द सर्किट 4 एम्पियर, राइट। तो आइए अब बात करते हैं टोटल सर्किट रेजिस्टेंस की। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट। सो 1 अपॉन व्हाट इज R1? 5। व्हाट इज R2? 10। व्हाट इज R3? 30। 5, 10 और 30, इसका एलसीएम कितना आएगा? 30, राइट। आप साइड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 5, 10, 30, ठीक है। इस टाइप से आपको लेना है। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 से डिवाइड किया तो 5 रहेगा, 2 5 या 10, या जाएगा 15, राइट। उसके बाद डिवाइड करना है 3 से, यानी कि प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो 5 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा, 3 5 या 15, एंड नाउ 5 से डिवाइड करना है 1 1 1, राइट। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, राइट। अब देखिए 30 को 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 6, और 6 1 जा 6, प्लस 30 को 10 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 30 को 30 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 1, राइट। तो कितना हो गया बेटा? 6 और 3 9 और 1 10, 10 अपॉन 30, राइट। सो 0 to 0 कैंसिल। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 3। यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो RP कितना हो जाएगा? 3 ओम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हमको R1 की वैल्यू गिवन है 10 ओम, R2 की वैल्यू 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम।
एंड दीज आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट, राइट। हमसे कहा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करना है और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट हमको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैटरी है 12 वोल्ट की, राइट, और ये R1 R2 R3 R4 R5 इनसे कनेक्टेड है, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज द करंट I, राइट। आप देख सकते हैं कि करंट I जब इस पॉइंट पर आएगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2, राइट। तो जहां भी करंट डिवाइड होता है इट मींस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, राइट। अब ये I1 I2 हमारा यहाँ पर आया और दोबारा से बन गया I, राइट, क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। अब ये हमारा I आ गया, I आ गया, I आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट। उसके बाद जब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा करंट I आएगा तो वो 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो जाएगा, I3 I4 और I5, राइट। इट मींस R3 R4 R5 आर इन पैरेलल, राइट। और जब हमारे करंट तीनों करंट इस पॉइंट पे आएंगे तो I3 I4 I5 मिलके क्या बनाएंगे, I बनाएंगे, राइट। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि R1 R2 पैरेलल में है, R3 R4 R5 पैरेलल में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर करंट डिवाइड होता है। लेकिन जो करंट I इसमें फ्लो किया है इस पूरे पार्ट में, वही करंट I इस पूरे पार्ट में फ्लो किया है, इट मींस दीज आर इन सीरीज। तो फर्स्ट कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, राइट। तो सबसे पहले हम R1 एंड R2 की बात करते हैं। सो 1/R डैश, ठीक है, हमने R डैश उसको कंसिडर किया है। सो 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। तो 1/R डैश इक्वल टू 1 व्हाट इज R1 10 एंड व्हाट इज R2 1/40, राइट। तो इसका आंसर कितना जाएगा बेटा, 40 एलसीएम आ गया, राइट। 10 4 जा 40, 40 1 जा 40। सो 1/R डैश इक्वल टू हो गया 5/40, राइट। 5 8 जा 40, तो R डैश कितना जाएगा 8 ओम, राइट। और यदि हम बात करें R3 R4 R5 ये भी हमारे पैरेलल में है तो 1/R डबल डैश हमने इसको कंसीडर कर लिया तो कितना हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 1/R5, राइट। सो 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R3 कितना है 30, R4 20 एंड व्हाट इज R5 60, राइट। सो 1/R डबल डैश इक्वल टू व्हाट इज द रेशियो ऑफ 30 20 एंड 60, 60 आ जाएगा, राइट। सो 32 जा 23 जा 60 1 जा 60। सो 1/R डबल डैश इक्वल टू 314 to 6 6/60, 6 10 जा 60। तो R डबल डैश कितना हो गया बेटा 10 ओम हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा R डैश भी आ चुका है और R डबल डैश भी आ चुका है, राइट। सो R डैश एंड R डबल डैश क्योंकि इसमें सेम करंट फ्लो करता है सो दीज आर इन सीरीज। R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, राइट। सो R इक्वल टू व्हाट इज R डैश 8, व्हाट इज R डबल डैश 10, कितना हो जाएगा बेटा 18 ओम हो जाएगा। आई बात सही में। तो पहले आपको देखना है कौन से पैरेलल में है, जब वो पैरेलल में है तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा R डैश आ गया। उसके बाद ये पैरेलल में है तो हमने R डबल डैश कैलकुलेट किया, हमारा R डबल डैश आ गया। उसके बाद हमको पता है कि जो करंट I इन दोनों में फ्लो कर रहा है वही सेम करंट I इनमें ही फ्लो कर रहा है, इसलिए हमारे सीरीज में होंगे। हमने इन दोनों को ऐड किया और R आ गया 18 ओम, राइट। अब हमको बात करनी है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में I, तो हमने लिख दिया I, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I, V/R। व्हाट इज V 12 एंड व्हाट इज R अभी हमने कैलकुलेट किया है 18, राइट। सो I इक्वल टू 6 2 जा 12 6 3 जा 18। यदि हम 2 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 0.67 एम्पियर, राइट। सो दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट।
सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सम न्यूमेरिकल, और हमने ये भी डिस्कस किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू मोर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू क्लास।